हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवं रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का प्रैक्टिस के रूप में होने वाला है। इसमें आप सभी को 25 टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा और इन सभी प्रश्नों को इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनर वर्तमान समय में जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा इन क्लास में और सिखाया जाएगा। ओनली 7 से 8 सेकेंड में आप लोग इन सभी प्रश्नों को हल किस प्रकार कर पाओगे। समझ लो, सभी प्रश्न लेटेस्ट है यानी न्यू पैटर्न पे आधारित है, तो आप लोग हर प्रश्न आप सभी के लिए 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी इस भाट के जगह जो होगा ना वह कौन सी संख्या आएगी जो आप सभी को सोचना है, बताना है और समझना है। कैसे करोगे तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि ये जो सीरीज है ना यह किस प्रकार का सीरीज है। तो देखो यह सीरीज जो है ना देखने में क्या लग रहा है भाई, तो यह सीरीज नंबर सीरीज का है। किसका है? नंबर सीरीज का। अब यहाँ पे हमें ये बताना होगा, अब ये समझना होगा कि देखो यह सीरीज जो नंबर सीरीज का है किस प्रकार का है। तो यह सीरीज देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या सोचना है, तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो यहाँ पे इस प्रकार से सोचो, इस प्रकार से समझो कि 15 से 31 जा रहा है तो क्या हो रहा है। समझना हमारी बातों को, 15 से कहाँ जा रहा है भाई, तो 31 पे, तो क्या हो रहा है। तो देखो अगर हम 15 में गुना का 2 करते हैं, 15 में गुना का 2 करते हैं तो 15 गुना का 2 कितना होगा भाई, 30। लेकिन हमें चाहिए 31, तो प्लस का 1 और करते हैं। अब देखो 15 दुना का 30 और 30 प्लस 1 31 हो गया। अब उसी प्रकार 31 से जब हम 63 की ओर चलेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो 31 में गुना का 2 करते हैं। तो देखो 31 गुना का 2 62, और 62 नहीं हमें 63 चाहिए, इसलिए प्लस का 1 करेंगे। अब देखो 63 से चलेंगे हम 127 पे, क्या करेंगे भाई, तो देखो 63 गुने का 2, 63 गुने का 2 कितना होगा 126, यानी 126। 63 गुने का 2 126, लेकिन चाहिए 127, तो इसलिए प्लस का 1 करेंगे। समझ रहे हो ना। फिर देखो 127 से हमें जाना है 255 पे, तो इसमें भी गुना का 2 करेंगे। अब 127 में यानी 127 में हम 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 127 गुने का 2 256, लेकिन 254 कितना होगा भाई, 254 होगा। लेकिन हमें चाहिए 255, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। अब देखो 127 गुने का 2 254, और 254 प्लस 1 255। अब जब हमें अगले पद निकालना होगा यहाँ से यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो हमें यहाँ पे समझना होगा कि सीरीज आखिर क्या चीज़ का चल रहा है। तो देखो गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, गुना 2 प्लस 1, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गुना 2 और प्लस का 1 करना पड़ेगा। गुना का 2 और प्लस का 1 करना पड़ेगा। अब देखो जब हम 255 में गुना का 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो देखो 5 दूना का 10, बाकी 1, 5 दूना 10, 1 11, बाकी 1 और 2 दूना 4, 1 5, 510 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें भी प्लस का 1 करना है। तो 510 में प्लस का 1 करेंगे तो हमें कितना आएगा भाई, 511। कितना आएगा, 511, यानी 511, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 2 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कहना चाहता है। देखो कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। अब यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा ना, संबंध बताना है, वो भी किसका भाई, तो संख्या का। यानी देखो पहले आप लोग ये समझो कि 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो 626 हो रहा है। यानी 5 से कहाँ जा रहा है भाई, तो 5 से जा रहा है 626 पे, यानी यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा रहा है। तो देखो अगर हम ये इस तरह से हम सोच पाएंगे, इस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से भाई, तो देखो किस तरह से, तो देखो अगर हम 5 से 625 की ओर हम जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 625 पे करीब जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर हम यहाँ पे 5 का क्यूब करते हैं, समझना
5 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5 का क्यूब 125 प्राप्त होता है, यानी 125। 5 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 125, लेकिन हमें चाहिए 625। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम इसमें 5 का गुना करते हैं, समझना, तो देखो 5 पचे 25, 12 पचे 60 और 5 65। देखो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है भाई, तो देखो 5 पचे 25 के 5 बाकी 2 और 12 पचे 60 और 60 और 2 62, यानी 625। 625 आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब क्या करना है, तो इसमें भी जब हम अगले पद निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 8 का क्यूब करेंगे, समझना। 8 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 का क्यूब हमें प्राप्त होगा 512। 512 प्राप्त होगा। अब हमें इस 512 में क्या करना है, तो देखो जब यहाँ पे हम 5 से गुना किए ना, तो यहाँ भी हमें 5 से गुना ही करना पड़ेगा। अब देखो 512 में जब 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूना का 10, बाकी 1 और 5 एकम 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखो 6 और 5 पचे का 25, कितना आया भाई, तो यहाँ पे 25 60, यानी यहाँ पे क्या होगा 25 और 60। कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर क्या दे रहा है, तो 25 और 60, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि NEET को इतना लिखा जाता है, समझना, NTA को इतना लिखा जाता है तो TEST को क्या लिखोगे, आप लोग को ये बताना होगा। यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी ऐसा प्रकार का प्रश्न आए ना, तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले आप लोग को इस तरह से समझना है कि NEET को 440 लिखा तो कैसे लिखा, जैसे देखो N है, E है, E है और फिर क्या है, T है। अब इतना को क्या लिखा, तो 440 लिखा। अब 440 लिखा तो कैसे लिखा, यही हमें प्राप्त करना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले हमको इसके लिए इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, E का कितना होता है भाई 5, फिर E का 5 और T का कितना होता है, तो 20 होता है। अब हमें इन सभी को इस प्रकार से कैलकुलेशन करना है कि 440 लाना है, यानी 440 लाना है। कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं तो देखो हमें कितना प्राप्त होता है। तो देखो अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 5 5 10 और 10 और 14 कितना होगा भाई, तो 10 और 14 24 और 24 और 20 कितना होगा, तो 24 और 20 44 हुआ। लेकिन हमें 44 नहीं, हमें 440 चाहिए। तो इसके लिए हम अपने मन से इसमें 10 गुना करेंगे। अब देखो 440 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। अब वही इसमें अप्लाई करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख के जोड़ेंगे। तो देखो N का 14 होगा प्लस का T का कितना होगा भाई 20 होगा प्लस, और A का कितना होगा 1 होगा। अब सभी को जोड़ो तो कितना आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है 14 14 और 20 कितना होगा भाई, तो 14 और 20 34, और 34 प्लस का 1 कितना होगा भाई, तो 35 35 हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें 350 लाना है। तो इस 35 में हमें क्या करना है, 10 को गुना करना है। तो 35 गुने 10 देखो 350 आया, यानी 350 आया ना। अब क्या करना है भाई, तो इसको भी वैसे करना है, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के क्या करना है, ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद हमें 10 गुना कर देना है। जैसे कि समझो, देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो T है, E है, फिर क्या है S है और T है, ठीक है। अब क्या करना है ना कि सभी का हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे कि क्या होगा, तो देखो T का 20 होगा, E का कितना होगा, तो E का 5 होगा, S का कितना होगा 19 होगा, और फिर T का कितना होगा 20 होगा। अब हमें क्या करना है, सभी का यहाँ पे ऐड करना है, सभी को जोड़ना है। तो देखो
हमें क्या करना है, तो सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना है। जैसे कि इस तरह से जोड़ो, जैसे कि यहाँ पे समझना, यहाँ पे कितना है 20 प्लस का 5 प्लस का 19 और प्लस का 20, ठीक है। तो देखो अब हमें जोड़ना होगा। तो देखो यहाँ पे 20 है, 20 40 और 40 और 19 कितना होगा भाई, तो 40 और 10 50 और 9 59 और 59 और 5 कितना होगा भाई, तो 64 64। लेकिन हमें 64 नहीं लिखना है, क्या करना है, इसमें हमें 10 गुना कर देना है, यानी 10 को गुना कर देना है। तो 640 यानी 640, जब 64 में 10 गुना करोगे तो 640 प्राप्त होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका प्राप्त होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो? चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न क्या है ना, देखो 4 नंबर का कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करना है यहाँ पे, और वो भी किसका भाई, तो अल्फ़ा वर्ड से। यानी इन चारों ऑप्शन में ना आप सभी को 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओ की 4 ऑप्शन जो रहेगा ना, उसमें से 3 ऑप्शन एक समान रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग रहेगा, और जो सबसे अलग होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे समझोगे, देखो हमारी बातों को समझना। हम बार बार कहते हैं कि रीजनिंग इस तरह से तैयार करो, अपने आप में रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हुए इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि प्रश्न को देखने के बाद वन थिंकिंग में उसे डील करना सोचो। वन थिंकिंग हमारे कहने का मतलब है ना कि देखो रीजनिंग तो आप सभी सोल्व कर लोगे, 4 बार 5 बार सोचोगे, 6 बार 7 बार, 8वां में नहीं होगा, 9वां में यानी 10वां बार हो ही जाएगा। लेकिन एग्जाम ना, यहाँ पे एग्जाम करने का मतलब है, और यहाँ पे कि वन थिंकिंग यानी एक बार हम कैलकुलेशन इस तरह से करके सोचें कि हमारा राइट आंसर आ जाए। अब देखो इसमें कई प्रकार के सोच सकते हो, लेकिन हमें वन थिंकिंग कैसे सोचना है, तो जब भी अल्फ़ाबेट से विषम संख्या यानी असंगत संख्या आ जाए ना, तो आप लोग को क्या करना है, पहले इन चारों ऑप्शन में आप लोग क्या करो, तो इन चारों ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पे कौन सा वॉवेल और कॉन्सोनेंट है। पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट देखना, अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट से यहाँ पे अगर ना पता चले, उसके बाद ही अल्फ़ाबेट पोजीशन सभी को लिखना और उसके बाद लॉजिक लगाना। तो इस तरह से हमें सोचना होगा स्मार्ट तरीका से, वन थिंकिंग। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें वॉवेल कॉन्सोनेंट से चयन करना है। तो देखो ऑप्शन 1 में बात करें तो इसमें ए ई यू यानी तीनों वॉवेल है। ऑप्शन बी में बात करें ई आई ए, तीनों वॉवेल है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी में आई ओ यू, यह तीनों वॉवेल है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी की बात करें ना, तो इसमें जितना भी वर्ड है ना, सभी क्या है भाई, तो कॉन्सोनेंट है। यानी सबसे अलग हमें कौन दिखा, तो ऑप्शन नंबर क्या दिखा, तो डी दिखा। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से ना समझ में आता ना, यानी ना पता चलता, तो उसके बाद हम अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के पता करते, लेकिन उससे पहले वॉवेल देखना है। ठीक है, समझ गए हो? तो चलें अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ पा रहे हो? चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें क्या करा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा ना, और समझना होगा इस प्रकार से कि फल है, आम है और घास है। यानी इन तीनों में आप सभी को इस तरह से संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना, कौन सा ऑप्शन जो है हम इन तीनों के लिए चयन करें, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। हमें वैसे ऑप्शन का चयन करना है। तो इसमें देखो आप सभी को समझना होगा इस तरह से। किस तरह से भाई, कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो फल। अगर मैं फल के लिए एक गोला बनाता हूँ, समझना हमारी बातों को, फल के लिए मैं एक गोला बना लिया। अब देखो आम जो है ना, आम जितने भी प्रकार का आम होता है, तो ये आम क्या होता है, तो फल होता है, यानी फ्रूट्स होता है। यानी फल के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो ये फल आ जाएगा। आज फल के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो ये आम आ जाएगा। अब देखो अगर हम घास की बात करें ना, तो ना घास रिलेशन बनाती है आम से, और ना तो घास रिलेशन बनाती है फल से। यानी यह क्या होगा, घास भाई, तो ये अलग साइड से गोला हो जाएगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर।
हमारी बातों को समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई, 6 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहता है आप सभी से। देखो 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब आप सभी को यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना होगा कि इस वाट के जगह जो होगा ना आखिर में क्या होगा। तो देखो जब भी मिसिंग नंबर से प्रश्न आ जाए ना, आप लोग को इस प्रकार से समझना है और सोचना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे 3 आया, जिस प्रकार से यहाँ पे 6 आया, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट आंसर भी प्राप्त कर लेंगे ना। समझना तो हमें सोचना होगा और समझना होगा सबसे पहले यहाँ पे कि हमें 3 आया तो आया कैसे। तो देखो इसके लिए हमें 2 और 3 को कैलकुलेशन करना है। अगर मैं इस तरह से सोचता हूँ, समझता हूँ कि इस 2 और 3 को आपस में मैं गुना करता हूँ, तो देखो 2 और 3 को मैं आपस में गुना करता हूँ, हमें 6 प्राप्त होता है। लेकिन 6 से नहीं, हमें 3 चाहिए। यहाँ पे 3 ना है, 3 चाहिए। इसके लिए हम 2 से भाग दे देंगे। अब देखो हमें 3 आ गया ना। अब वही लॉजिक हमें इसमें भी अप्लाई करना है भाई। तो यानी 4 और 3 को आपस में गुना करना है। अब 4 गुने का 3 करेंगे तो 4 तिया का हमें कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त हो रहा है। अब इस 12 से हमें 12 नहीं चाहिए, देखो हमें 6 चाहिए। तो इसमें भी हम 2 से भाग दे देंगे। देखो हमें 6 यहाँ पे प्राप्त हुआ, बिल्कुल हुआ ना। अब देखो क्या करना है, तो वही लॉजिक इसमें अप्लाई करके हमें राइट आंसर प्राप्त कर लेना है। देखो 5 गुने का 4 करेंगे और 5 गुने का 4 कितना होगा, 5 चौका 20 होगा। अब फिर क्या करना है, तो इस 20 में भी हमें 2 से भाग दे देना है। अब जब 20 में 2 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा भाई, 10 यानी 10। तो इस भाट के जगह जो होगा ना वह 10 होगा। अब बोलो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलो तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है, इसमें आप सभी को इस तरह से समझना होगा, इस तरह से सोचना होगा। कराए निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यानी इस भाट के जगह जो होगा ना वह आप सभी को बताना है। और यह जो सीरीज है ना, यह सीरीज जो है अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। यानी बताना है कि जिस प्रकार ये हुआ तो यहाँ पे क्या होगा। और जब भी अल्फ़ा वर्ड से सीरीज आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना, हमारी बातों को याद रखना। अगर कम समय में वन थिंकिंग में राइट आंसर प्राप्त करना चाहोगे तो बस एक ही उपाय है कि आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन पहले लिख लेना। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से चलता हूँ कि बी से चलूँगा एच पे, एच से एन पे, एन से टी पे, और टी से जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो पहले देखो यहाँ पे कितना हमें यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड निकालना है, तो 3 यानी 1 2 और 1 3 अल्फ़ा वर्ड निकालना है ना। तो पहला से हमें क्या मिलेगा, पहला। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो बी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 2 होता है, एच का कितना होता है भाई 8 होता है, और एन का कितना होता है 14 होता है, और टी का कितना होता है, तो टी का 20 होता है। समझना, टी का 20 यानी 20 होता है ना। अब देखो हम इस तरह से समझेंगे कि देखो बी से कहाँ पे जा रहा है भाई, एच पे। समझना, यानी बी से एच पे जा रहा है, यानी 2 से 8 पे जा रहा है। तो 2 से 8 पे जाने के लिए क्या किया, तो प्लस का 6 किया। समझना, प्लस का 6 किया। फिर देखो कहाँ जा रहा है भाई, तो एच से। समझना, एच से एन पे जा रहा है, यानी एच का 8 और एन का 14। तो 8 से 14 पे जा रहा है, यानी यहाँ भी क्या किया भाई, तो प्लस का 6 किया। अब देखो n से, यानी n का 14 और t का 20। देखो n से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो t पे, यानी 14 से 20 पे जा रहा है भाई। तो यहाँ भी प्लस का 6 किया, 14 6 20 हो रहा है ना। अब जब देखो आप लोग यहाँ पे t से अगले पद निकालोगे तो +6 तो यहाँ भी आप लोग क्या करोगे, तो +6 ही ना करोगे। अब आप लोग बताओ कि 20 प्लस का 6 कितना होगा भाई, तो 20 प्लस का 6 26 होगा। और 26 अल्फ़ा वर्ड पोजीशन जो होता है वह जेड का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लोग जेड लिखोगे। अब देखो ऑप्शन नंबर सी कट गया और ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब बात बनाना है हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो अब हमें कहाँ से चलना है, तो अब हमें सी से चलना है। अब देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, आई का 9 होता है, और ओ का कितना होता है भाई 15 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है। यू का 21 होता है। अब हमें क्या करना है, तो इस तरह से चलना है। किस तरह से, तो देखो
सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 है, आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 है। समझना, अगर हम सी से कहाँ पे चलते हैं, आई पे, यानी 3 से 9 पे चलते हैं तो क्या करें भाई, 3 में हम प्लस का 6 कर रहे हैं, 3 प्लस का 6 9। अब देखो 9 से हम कहाँ जा रहे हैं भाई, तो 9 से हम ओ पे जा रहे हैं, यानी आई से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आई से हम लोग ओ पे जा रहे हैं। अब हम आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो कितना है, तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो 9 है और ओ का 15 है, यानी 9 में भी क्या किया, तो 6 जोड़ा, 9 छो 15। समझना हमारी बातों को। फिर देखो ओ से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो ओ से जा रहा है यू पे, ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15, यू का 21, 15 से 21 जा रहा है तो कितना करा भाई, प्लस का 6 करा है, 15 छो 21। अब जब हम 21 से अगले पद निकालेंगे यानी दूसरे वाले पद, तो इसमें भी क्या करेंगे, तो इसमें भी हम प्लस का 6 करेंगे, यानी यू से हम कहाँ जाएंगे, तो अगले पद पे। अब देखो यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, अब 21 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो 21 और 6 कितना होता है, तो 21 और 6 27 होता है। बोलोगे सर हमें यहाँ पे आ रहा है 27, लेकिन हमें पता है कि जेड होता है 26, यानी 26 लास्ट हो जाता है जेड, लेकिन जब हमें 27 लाना है तो क्या करेंगे, तो देखो क्या होता है ना कि जब 26 के बाद 27 28 इस तरह से आ जाए तो फिर जेड के बाद पुनः ABCD से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 नंबर पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी इस भाट के जगह जो होगा ना, समझना, इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। समझना, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ए होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे चलना है, कहाँ पे, डी वाले पे, इस तीसरे वाले पे। तो देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है, जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है, पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 16 होता है, और यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है। देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, क्योंकि जेड के बाद हमें ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई आ रहा है, यानी हमारा अगर हम एग्ज़ाम में होते तो हम तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए मारते, क्योंकि हमें तीसरा निकालने का ऑप्शन यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना कि आंसर क्या है, जेड और ए, तो जेड और ए आ गया, बाकी सब गलत हो गया, तो हम डायरेक्ट लगा देते क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ भी समझ लो तीसरा अगर ना मैच करता तो तीसरा को भी देख लो। देखो हम कहाँ जा रहे हैं भाई, डी से कहाँ पे जा रहे हैं, जे पे, यानी हम 4 से 10 पे जा रहे हैं तो प्लस 6, 10 से पी पे जा रहे हैं यानी जे से पी पे जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस का 6, यानी देखो पी से कहाँ जा रहा है भाई, भी पे, यानी 16 से कहाँ जा रहे हैं भाई, तो 22 पे, तो 16 में फिर हम 6 जोड़ रहे हैं 22, और जब हम 22 में 6 पुनः जोड़ेंगे तो 22 और 6 कितना होगा, 28। अब 28 हम क्या बताएं आप सभी को कि 26 जो होता है जेड का, 27 28 इस तरह से आ जाए तो पुनः ABCD से स्टार्ट होगा, यानी 27 A 28 B, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो बी। देखो जेड ए बी आया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो, क्या प्रश्न देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या करा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना है ना कि देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला भी दे दिया गया है, आपका एग्जामिनर दे दिया है, ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। अब आप सभी से यहाँ पे पूछा है ना आपका एग्जामिनर कि अंतिम से 21वां स्थान, यानी अंतिम जेड, यानी इस तरफ से 21वां स्थान पे चलना है, तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर, यानी इस तरफ से 20वां अक्षर पे चलना है। अब कह रहा है ठीक मध्य में, यानी दोनों के मध्य में जो होगा ना वह कौन होगा, ये आप सभी को बताना है। तो कैसे करोगे, तो देखो हमें इस तरह से चलना है, क्या करें भाई, अंतिम से 21वां स्थान, तो इस अंतिम से हमें चलना है 21वां स्थान पे। तो देखो अंतिम से 21वां स्थान चलेंगे, कैसे करेंगे, तो इस तरह से आप लोग काउंट भी कर सकते हो बहुत ही फास्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21। 21वां स्थान पे कौन आया भाई, तो 21वां स्थान पे एफ आया। 21वां स्थान पे हमें क्या मिला, एफ मिला। यानी हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम अंतिम से कहाँ पे चले, 21वां स्थान पे, कहाँ पे चले भाई, तो 21वां स्थान पे चले, तो क्या मिला, तो 21वां स्थान पे हमें एफ मिला, यानी ये वाला एफ मिला। ठीक है,
इतना समझ रहे हो। अब क्या करना है, अब आगे क्या कर रहा है, हमें मिल गया अंतिम से किसवां स्थान पे एफ मिला, तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाना है, 20वां अक्षर पे जाना है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20वां अक्षर पे क्या मिला भाई, तो टी मिला। यानी यहाँ से इस तरह से भी आप लोग काउंट कर सकते हो कि जब आप सभी से प्रारंभ से पूछे ना तो 20वां स्थान पे, तो 20 जो होता है ना वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो बोलोगे टी का होता है। यानी 20वां जो होगा ना वह कौन होगा भाई, तो 20वां जो होगा प्रारंभ से वह टी होगा। ठीक है। अब आपका एग्जामिनर कह रहा है ना कि 20वां अंतिम से किसवां तथा प्रारंभ से 20वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा, यानी इन सभी के मध्य में कौन सा अक्षर है जो बताना होगा। तो देखो कैसे करोगे, तो इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसके बीच में ओवरऑल कितना अल्फ़ाबेट है, तो 13। यानी क्या होगा ना कि 13 है, यानी क्या होगा, तो 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा, और जो बीच में बचेगा ना वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे करोगे, तो 6 को आप लोग काउंट कर लो। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 हुआ, 2 4 हुआ और 2 6 हुआ, यानी 6 इधर चला गया और 2 इधर हो गया, 2 4 और 2 6 इधर हो गया। अब हमें बीच में क्या बचा, तो बीच में हमें एम बचा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना वह एम होगा। आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई, 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो कह रहा है, जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है, समझना हमारी बातों को इस तरह से आप लोग को समझना होगा कि जिस प्रकार बैंक का संबंध जो धन से है ना, बैंक का संबंध धन से है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध किससे होगा। अब आप लोग समझो, इस तरह से समझो कि देखो बैंक और धन में संबंध क्या है भाई, तो बैंक में जो रखाया जाता है ना, क्या रखाया जाता है, तो धन रखा जाता है, यानी धन दौलत रखा जाता है कहाँ भाई, तो बैंक में। अब उसी प्रकार हम बात करें परिवहन, परिवहन हम किसे कहते हैं, गाड़ी मोटर को परिवहन हुआ। अब परिवहन में क्या रखते हो, सड़क रखते हो, कतई नहीं, आवागमन कतई नहीं, ट्रैफिक नहीं, क्या रखते हो भाई, तो माल रखते हो। जैसे कि माल, भारी सामान को हम लोग क्या कहते हैं, माल कहते हैं। यानी परिवहन में हम क्या रखते हैं भाई, तो परिवहन में हम लोग माल रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 10 नंबर का क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। यानी बताना है कि इस जो भाट है ना, यहाँ पे क्या क्या रखाया जाएगा, आप लोग को बताना होगा। कैसे, तो इस तरह से समझना, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग क्या करना ना, पहले अल्फ़ाबेट को काउंट करना कि इसमें टोटल यानी ओवरऑल अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है। जैसे देखो 1 2, यहाँ पे देखो खाली है, तो खाली है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना, यानी यहाँ पे जो होगा वो अल्फ़ाबेट ही होगा, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी इसमें ओवरऑल कितना अल्फ़ाबेट है भाई, तो 15 है। अब इस 15 को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 3 गुने 5 लिख सकते हैं 15, या फिर 5 गुने का 3 लिख सकते हैं 15, और कोई तरीका नहीं है। अब हमारे कहने का मतलब हुआ ना इस तरीका से कि या तो आप लोग 3-3 के छोटा खंड बना दो या 5-5 के छोटा खंड बना दो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, पहले 3-3 के छोटा खंड बनाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे देखो 3 गो, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 2 3 और यहाँ पे 3 के छोटा छोटा खंड बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैसे भाई, तो देखो हमें क्या करना है, तो सी के बाद वाले यहाँ पे स्थान पे भरना है। तो देखो सी के बाद कहीं कुछ दिख रहा है, बोलोगे जी सर यहाँ पे देखो सी के बाद ए दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो सी के बाद ए होगा। यानी यहाँ पे हमें क्या मिला, तो CAR मिला। देखो यहाँ पे अगर हम ए भरते हैं तो CAR, अगर मैं यहाँ पे सी भरता हूँ CAR फिर CAR, देखो सभी में बराबर रूप से फिलअप हो गया। लेकिन क्या क्या उठाएं, तो देखो यहाँ पे A फिर C फिर R और फिर R, यानी AA CCR। बोले तो ऑप्शन नंबर
1, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल क्या है भाई, तो सही है और राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना है यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो आप सभी से देखो 11 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। 11 नंबर का प्रश्न में कर रहा है ना कि निम्नलिखित पासे में डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह या अक्षर होगा, आप लोग को बताना होगा। कैसे समझोगे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे देखो हमें 3 पासा दे रखा है, ठीक है, 3 पासा दे रखा है। अब इन तीनों पासा में हमें इस तरह से सोचना होगा और इस तरह से समझना होगा कि देखो तीनों पासा में कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है। जैसे इन तीनों पासा में कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है ना। अब इन कुछ कुछ स्थितियाँ में यहाँ पे देखना है कि हमें पूछा है डॉलर का विपरीत। तो देखो आप लोग किसी भी 2 पासा को यहाँ पे रेंडम उठा सकते हो, किसी भी 2 पासा को लेके चलो। तो चलो मैं पहले और दूसरे पासे को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब पहले और दूसरे पासे में देखो कि यहाँ पे कॉमन जो है वह कितनी स्थितियाँ कॉमन दिख रही है। तो देखो अगर हम पहले और दूसरे पासे में देखें ना तो यहाँ पे देखो ओ जो है कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे ओ जो है कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कौन दिख रहा है, यहाँ पे हैच जो है वह कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे हैच जो है कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे समझना हमारी बातों को, अगर 2 पासे में 2 स्थितियाँ कॉमन दिखे, जैसे इन दोनों पासा में 2 स्थितियाँ कॉमन दिख रहा है, 2 स्थितियाँ कॉमन दिख रहा है ना, तो जो नहीं दिख रहा है ना कॉमन वह एक दूसरे का क्या होगा, तो एक दूसरे का विपरीत होगा। इस तरह से समझना कि ई का विपरीत डॉलर है और डॉलर का विपरीत ई है। यानी इस तरह से समझना कि जो स्थितियाँ कॉमन नहीं दिखेगा वह क्या होगा, तो एक दूसरे का विपरीत होगा। कब? जब 2 पासा में 2 स्थितियां कॉमन दिखे और तीसरा जो नहीं दिखता वह एक दूसरे का विपरीत है। यानी हमें डॉलर का विपरीत पूछा तो डॉलर का विपरीत हमें देखो क्या मिला, तो ई मिला। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ पा रहे हो? ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। अगर यहाँ पे देखो एक कॉमन स्थितियाँ मिलता ना तो फिर आप लोग वहाँ पे लिख के चलते हो, लेकिन जब 2 कॉमन स्थितियाँ मिल जाए तो वहाँ पे जो तीसरा बचता है ना वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे क्या मिला, तो डॉलर का विपरीत ई, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या करा है भाई, तो 12 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न में क्या करा है ना, करा यदि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को कैसे लिखोगे। देखो यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं और यहाँ पे आप सभी को कंफ्यूज कतई नहीं होना है, बस आप लोग को समझना होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो इतना को इतना लिखा। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा, यहाँ पे क्या है, तो एन है, फिर क्या है, आई है, फिर जी है, एच है और टी है। ठीक है, नाइट है। अब इतना को क्या लिखा, तो एस लिखा, फिर एन लिखा, फिर टी लिखा, एम लिखा और बाई लिखा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें सोचना होगा इतना से ये बना तो कैसे बना। और जब हमें ये लॉजिक पता हो जाएगा ना कि इतना से ये बना कैसे बना, तो इतना से भी हम राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे वही लॉजिक लगा के। जैसे कि यहाँ पे समझो, देखो अब हमें इतना से इतना सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सभी का अल्फावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग लिखो एन का 14 होता है, आई का 9 होता है। आप लोग हमारे साथ भी बोलते चलो ताकि आप लोग का याद हो जाए, और याद हो तो रिवीजन हो जाए। अब जी का कितना होता है भाई, 7 होता है, एच का 8 होता है और टी का 20 होता है। फिर हमारी बातों को समझना, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, सॉरी एस का 19 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है, टी का 20 होता है, एम का 13 होता है और वाई का 25 होता है। अब इतना हमारी बातों को समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप लोग को कैसे समझना होगा, तो देखो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से समझना होगा कि 14 से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो 14 से कहाँ पे जा रहा है, तो एस पे, यानी एन से एस पे जा रहा है, यानी 14 से 19 पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे जो हुआ ना प्लस का क्या हुआ, 5 हुआ, समझना। अब देखो आई से कहाँ पे जा रहा है, एन पे, आई का 9 एन का 14, यानी इस तरह से समझना कि आई से एन पे जा रहा है, यानी यहाँ भी प्लस का 5 किया, 9 5 14 प्लस किया ना। अब देखो
कि जी है। अब जी से कहाँ पे जा रहा है, तो जी से टी पे जा रहा है, तो जी से टी पे जा रहा है ना, तो देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और टी का 20, यानी यह जो है ना एक दूसरे का विपरीत है। बोलोगे सर विपरीत कैसे हम मान लें, और विपरीत क्या होता है, तो देखो विपरीत यह होता है ना, जो नहीं जानते हो, जैसे यहाँ से ए स्टार्ट किया और यहाँ से जेड स्टार्ट किया, अब यहाँ से बी किया, यहाँ से बाई किया, यहाँ पे समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और जेड का 26, बी का 2 और बाई का 25। अब देखो यहाँ पे विपरीत पहचाने का मेन रूप क्या होता है ना, कि जो कहेगा ना कि जैसे ए और जेड काम कर रहे हैं, ए और जेड विपरीत है एक दूसरे का। बोलोगे नहीं सर हमें साबित करो कैसे विपरीत होगा, तो देखो अगर हम जब दो गो के विपरीत कहते हैं ना, तो उन दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ोगे ना तो 27 आएगा। जैसे ए का 1 और जेड का 26, तो 1 और 26 27। जैसे देखो बी का विपरीत बाई होता है, तो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और बाई का 25, तो 2 और 25 कितना होता है 27। देखो जैसे जैसे आप लोग विपरीत दो के एक दूसरे का विपरीत लिखोगे ना, तो दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन 27 होगा। यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वही हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और यहाँ पे देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20, और 20 और 7 को जोड़ोगे तो 27, यानी जी का विपरीत कौन मिल गया, तो टी मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो आगे हमें देखना है। तो देखो एच से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो एम पे। जब एच से एम पे जा रहा है तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 और एम का कितना होता है 13, यानी 8 से कहाँ पे गया 13 पे, तो यहाँ भी प्लस का 5 किया। अब देखो टी से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो बाई पे, यानी टी का 20 और बाई का 25, यहाँ भी प्लस का 5 किया। तो वही लॉजिक जो इसमें किया वही इसमें हम करेंगे, तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे करो ना, क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो ए है, क्या है, तो एम है, आर है, आई है, टी है, अमृत है। अब हमें क्या करना है, तो सभी का हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, एम का 13 और आर का 18 और आई का 9 और फिर टी का 20। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से समझना है कि देखो जब हम ए से अगले पद निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, तो देखो एन से जब अगले पद निकालने की कोशिश किया तो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 में 5 जोड़ा तो 19 और 19 जो हो गया एस का, यानी प्लस का 5 जोड़ा। तो ए के अल्फ़ाबेट पोजीशन में जब हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 6 जो होता है वह एफ़ का, तो यहाँ पे एफ़ होगा ना। उसी प्रकार देखो एम से जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी देखो प्लस का 5 किया, तो यहाँ भी हम प्लस का 5 करेंगे। तो एम का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 18, और 18 जो होता है आर का, तो यहाँ पे आर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, तीसरे वाले में देखो जी का विपरीत लिख दिया टी, यानी एक दूसरे का जोड़ेगा अल्फ़ाबेट पोजीशन, तो 27 आना चाहिए, यानी एक दूसरे का विपरीत है। अब देखो जब हम आर का विपरीत निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, तो देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 में हम कितना जोड़े कि 27 आ जाए, तो 18 में हम इस तरह से जोड़ेंगे कि कितना यहाँ पे 18 में हम कितना जोड़े कि हमें कितना आ जाए भाई, तो 27 आ जाए। तो बोलोगे सर 18 में आप लोग 9 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, तो 9 जोड़ो। अब 9 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, आई का। अब देखो आई और आर क्या है, एक दूसरे का विपरीत है। कैसे, तो देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 और आई का 9, 18 9 जोड़ोगे 27 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो हुआ। अब देखो जब हम अगले पद निकालेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे आई से चलेंगे, तो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और यहाँ पे देखो भी प्लस का 5, तो प्लस का 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होगा 14, और 14 जो होता है एन का होता है। समझ रहे हो। उसके बाद फिर क्या है भाई, तो देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20, जब अगले पद निकालेंगे तो प्लस का 5 और 20 प्लस का 5 कितना होता है 25, और 25 जो होता है बाई का। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है भाई यहाँ पे, तो देखो FRINY, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, FRINY। देखो FRINY ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है, जो आपका क्या है, तो राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखो
13 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप लोग को समझना होगा इस तरह से और सोचना होगा। कह रहा है नीचे दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन करें। यानी आप सभी को बताना होगा ना कि यह जो प्रश्न है और यहाँ पे अगर मिरर लगाया है, ये दर्पण लगाया है, तो इसका छवि बनेगा तो कैसे बनेगा। तो देखो दर्पण इमेज में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है, यानी समझना होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो हमें वैसे पॉइंट को चयन करना है ना जो आप सभी को 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन को गलत कर दे और 1 ऑप्शन को सही करे। तो देखो हमें यहाँ पे पहले त्रिभुज को पकड़ना है। यह त्रिभुज किस तरह से है, तो यह त्रिभुज जो है ना, यह त्रिभुज जो है इस तरह से है, ठीक है। अगर इस तरह से यहाँ पे देखो त्रिभुज है और यहाँ पे दर्पण लगाते हो तो जब ये त्रिभुज यानी दाएँ से बाएँ यानी उलट पुलट जाएगा तो कैसे होगा, तो यह त्रिभुज ऐसे है तो इस तरफ हो जाएगा, यानी इसका मुँह कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन का सी कट गया, ऑप्शन का डी कट गया, वनली वन ऑप्शन बी बचा आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बचा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न में करा है समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुने। यानी आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे ताकि इतना का सही हल हो सके। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम ऑप्शन ए को लेके चलते हैं तो क्या करना है, पहले वाले को हमें इक्वल लिखना है, यानी 18 यहाँ पे इक्वल 5 होगा, फिर दूसरा में घटाव देना है 50 और तीसरा में गुना करना है 40। अब देखो 40 गुने का क्या करेंगे, 50 करेंगे, कितना होगा 4 5 20 यानी 2000। अब 2000 में हम क्या करेंगे, माइनस का 5 करेंगे, 18 नहीं आएगा, यानी ये क्या हो गया, तो ये रूल गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को अप्लाई करते हैं। तो देखो 18 गुना लेना है 5 माइनस लेना है 50 बराबर में हमें 40 लेना है। तो देखो जब हम 18 गुने का 5 करेंगे, 18 पच्चीस का 90 और माइनस का 50 करेंगे तो 90 में 50 घटा देंगे, हमें 40 प्राप्त होगा। अब 40 देखो बराबर में है, यानी दोनों की तरफ बराबर हो गया, इधर भी देखो बराबर है, इस तरह से समझो ना। 50 में यहाँ पे क्या करेंगे, तो 90 में 50 को घटाएंगे 40 और इक्वल 40, दोनों तरफ इक्वल हो गया, यानी क्या हुआ, तो यानी जो हुआ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सक्सेस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो चले हम अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न करा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यानी बताना होगा कि जिस प्रकार से 12 से 29 आया, समझना 15 से क्या आया, तो 35 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो आप सभी को समझना है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इतना इतना में जो रिलेशन है, समझना इतना इतना में जो रिलेशन है वही रिलेशन तो हमें इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में खोजेंगे, वही तो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कैसे, तो ऐसे समझना। देखो अगर मैं 12 से 29 लाने की कोशिश करता हूँ तो क्या करेंगे भाई, तो 12 में गुना का 2 करेंगे, 12 गुना का 2 24, लेकिन हमें 24 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 29। क्या करेंगे, प्लस का 5, तो 12 दूना का 24 और 24 प्लस का 5 कितना होगा, 29 होगा ना। अब देखो जब हम 15 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, 15 गुना का 2, 15 गुना का 2 क्या होगा भाई 30, लेकिन हमें 30 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 35। तो 15 गुना का 2 30 और 30 में अगर हम 5 को जोड़े तो 30 और 5 35, यानी दोनों में वही रूल फॉलो हो रहा है, यानी गुना 2 प्लस 5। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा कर रहा है फॉलो, तो देखो मैं ऑप्शन ए को लेकर चलता हूँ। 41 गुना का 2 कितना होगा भाई 82, और 82 में जब 5 जोड़ेंगे तो 82 5 कितना हो जाएगा 87, लेकिन यहाँ पे है 85, ये गलत हो गया। 36 की बात करें तो 36 में 2 गुना करेंगे, 36 दूना का 72 और 72 और 5 77, ये भी गलत हो गया। 16 की बात करेंगे तो 16 पचे का 16 दूने की 16 दूना का पहले हम 2 गुना करेंगे तो 16 गुना का 2 32, और 32 में जब 5 जोड़ेंगे 32 और 5 37, देखो बिल्कुल सही है। अब देखो 19 पचे 19 गुने का 2 करेंगे 38, 38 5 यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमें क्या मिला, तो यहाँ पे जो हमें राइट आंसर मिला ना वह क्या मिला, तो यहाँ पे मिला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 16 गुने का 2 32 और 32 और 5 37, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो
16 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या करें भाई, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे आप सभी को समझना होगा कैसे, तो इस तरह से देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ना कि कुछ पक्षियाँ गायें हैं। यहाँ पे देखो कुछ पक्षी को मैं लिखता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब कर रहा है पक्षियाँ, यानी कह रहा है ना कि कुछ पक्षी जो है वह क्या है भाई, तो गाय हैं, यानी COW काव है, ठीक है। कुछ पक्षियाँ गाय हैं। अब कह रहा है सभी गायें बिल्लियाँ, यानी यहाँ पे जितने भी गाय हैं ना, यह सभी गायें क्या है, बिल्लियाँ हैं, यानी CAT कैट है, ठीक है। सभी बिल्लियाँ गाय हैं यानी सभी बिल्लियाँ कैट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाना है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 देखो कह रहा है कुछ बिल्लियाँ पक्षी है, कुछ बिल्लियाँ कैट कहाँ है भाई, तो कैट ये बड़ा वाला है, ठीक है, और ये बड़ा वाला। अब कह रहा है कुछ बिल्लियाँ पक्षी है, देखो पक्षी का ये और बिल्लियाँ का ये कुछ मिल रहा है, बोलोगे जी सर मिल रहा है, ऑफकोर्स मिल रहा है, यानी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 क्या होगा, सही होगा। अब निष्कर्ष हमें 2 देखना है। निष्कर्ष 2 कह रहा है कि कुछ पक्षियाँ बिल्लियाँ नहीं हैं, पक्षियाँ कहाँ है भाई, तो यहाँ पे, और बिल्लियाँ कहाँ है, ये यहाँ पे। अब देखो बिल्लियाँ और पक्षियाँ में रिलेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन यहाँ निष्कर्ष कर रहा है कि नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बोले तो ऑप्शन नंबर C होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करें भाई, तो यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है ना, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं, यानी बताना होगा कि इसमें जो है वह कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो कॉमन होता है ना उसको हम काटते हैं। तो देखो कॉमन M मिल गया, कट गया, फिर देखो E जो है वह कॉमन है, कट गया, फिर देखो यहाँ पे T जो है ना वह कॉमन है, कट गया। अब यहाँ पे हमें क्या बच रहा है, जो देखना पड़ेगा, और वह भी जो देखना पड़ेगा कि बच रहा है उसमें अल्फ़ा वर्ड में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, I दिख रहा है, R दिख रहा है, H दिख रहा है, T दिख रहा है, E दिख रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसमें सबसे पहले जो है ABCD में कौन आता है। तो देखो अगर हम बात करें ना इसमें सबसे ABCD में कौन आता है, तो E देखो पहले आता है, यानी सबसे पहले क्या होगा, 5, यानी यहाँ पे 5 आएगा, इसलिए 5 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो इन 4 ऑप्शन में इसमें कौन आता है, तो यहाँ पे T है, H है, R है, I है। तो इसमें कौन आता है भाई, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, तो इसमें H आता है, कौन आता है, तो H आता है, यानी यहाँ पे क्या होगा 3, यानी ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, I बचा, R बचा और T बचा। इसमें सबसे पहले कौन आता है, तो देखो कौन आता है, I आता है, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई 1, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखो R बचा, यहाँ पे बचा T, तो R और T में पहले कौन आता है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे कौन आता है पहले, तो यहाँ पे आता है T, सॉरी पहले कौन आता है भाई, तो पहले आता है R होता है, उसके बाद RST, यानी पहले R आता है तो पहले क्या होगा 2, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, अंत में यहाँ पे T बचा, तो अंत में T यानी 4। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, देखो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो कह रहा है ना कि यदि पीला का अर्थ लाल है, श्वेत का अर्थ हरा है, लाल का अर्थ नारंगी है, नीला का अर्थ श्वेत है और हरा का अर्थ क्या है, नीला है, तो पेड़ का पत्ती का रंग क्या होगा। देखो हमें बताना है इस तरह से कि पेड़ के पत्ती का रंग क्या है। तो देखो आप लोग पहले ये समझना कि पेड़ के पत्ती का रंग कैसा होता है वास्तव में, तो वास्तव में पेड़ का पत्ती का रंग हरा होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है ना कि हरा को क्या कहा जाता है, नीला, यानी पेड़ का पत्ती का रंग कैसा होगा भाई, तो नीला होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, यहाँ पे करा है ना, यहाँ पे 19 नंबर का कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने सीधी रेखाएं मिलकर बनी है। यह जो आकृति है ना, इसमें आप सभी का एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस आकृति में कितनी सीधी रेखा का प्रयोग करके यह आकृति बनाया गया है। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले हमें इस तरह से यहाँ पे
किस तरह से काउंट करना है, तो इस तरह से नीचे वाले को हमें काउंट करना होगा, इस तरह से, समझ रहे हो ना, इस तरह को देखो यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरह से रो को पहले हमें काउंट करना है, उसके बाद हमें कॉलम को करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा। तो इस तरह अगर रो की बात करें ना, तो इसमें कितना है, तो 6 रेखा। अब हमें क्या करेंगे, तो कॉलम की बात करेंगे इस तरह के। तो इस तरह में देखो, इस तरह से करो, तो यहाँ पे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, और ये क्या हो गया भाई, 7 रेखा। यहाँ पे इस तरह से 7 रेखा, और 7 और 6 कितना होगा, 13। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, तो यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है, करा है निम्नलिखित शब्दों का तर्क व अर्थपूर्ण चुनिए। यानी बताना होगा ना कि भ्रूण है, बच्चा है, शिशु है, प्रौढ़ है और युवा है। अब इसमें आप सभी को बताना है कि जो होगा ना वह सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद और फाइनल कौन होगा, ये बताना होगा। कैसे करोगे समझना। अगर हमें इसमें सबसे पहले की बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होगा, भ्रूण होगा, यानी ए होगा। जब भ्रूण जब छोटा होता है, उससे थोड़ा सा जब विकास होगा ना, तो वह क्या हो जाता है, वह शिशु का रूप ले लेता है, यानी सी हो जाता है। ठीक है, तो भ्रूण से विकास होने के बाद शिशु बनता है। अब जब शिशु से थोड़ा सा विकास होगा तो वह बच्चा हो जाता है, यानी बी नंबर। और जब बच्चा से विकास होता है तो क्या हो जाता है भाई, युवा हो जाता है, यानी ई नंबर। अब युवा से ज़्यादा विकास होता है तो प्रौढ़ हो जाता है, यानी डी नंबर। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ए, सी, बी, ई, डी। देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है आपका क्या भाई, राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना है पे क्या करा भाई, तो 21 नंबर का प्रश्न समझना। कराए दिए गए प्रश्न में कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखेगा। देखो कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे ये दे रखा है। अब देखो इसको क्या किया, तो ऊपर को हमें खोलना है, उसके बाद इस तरफ को खोलना है। जैसे कि देखो इधर मुना, उसके बाद इधर मुना। तो हमें क्या करना है ना, कि यहाँ पे देखो त्रिभुज है और यहाँ पे क्या है, वर्ग है। तो इसको जब हम ऊपर की ओर खोलेंगे ना, तो देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे त्रिभुज है, वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी इस तरह से क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा ना, यहाँ भी त्रिभुज बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, तो इस तरह से उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे वर्ग होगा। और जब हम इसको इस तरफ खोलेंगे, यानी इस तरफ है तो इसको हम इस तरफ खोलेंगे तो क्या होगा, तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस तरफ यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा यहाँ पे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे त्रिभुज हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो दोनों तरफ त्रिभुज होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, तो आयत हो जाना चाहिए। और त्रिभुज का भी देखो किस तरह से होना चाहिए, तो उसका माथा ऐसे और यहाँ पे कैसे, ऐसे। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आयत, यहाँ पे भी आयत नहीं वर्ग, और यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, और यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज, और यहाँ पे इस तरह से त्रिभुज। तो देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी यह वाला आकृति आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 22 नंबर का प्रश्न। देखो जैसे जैसे कहेगा ना हमें वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है, तो 8 है। फिर देखो भाग, क्या करे भाई, भाग का अर्थ यहाँ पे गुना है तो गुना दो, 4 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो, 6 होगा। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है तो भाग दो, 3 होगा। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ भाई क्या है, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव दो, 4। अब इसका क्या करो, तो हल करो, कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 गुने का 4 प्लस का, जब हम 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 दूना का 6 माइनस का 4। अब भाग कर लिए तो गुना करेंगे, 8 गुने का 4, 8 छक्का 32, प्लस का 4 और माइनस, प्लस का कितना होगा भाई, तो प्लस का 2 और माइनस का 4। अब देखो 32 प्लस का 2 कितना होगा, 34। अब जब 34 में हम 4 को घटा देंगे, समझना, 34 में जब 4 को घटाएंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो सही कहीं तो गलत नहीं हुआ है,
देखो 8 है भाग, भाग का अर्थ गुना है तो गुना किए 4, फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई घटाव, घटाव का अर्थ जोड़ किए, ठीक है, फिर यहाँ पे 6, फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ भाग है, भाग किए, फिर यहाँ पे 3, फिर देखो गुना, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव किए, 8 गुने का 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 दूना का 6, 2 आ गया, अब फिर यहाँ पे 4 हो गया, 8 चौका 32 और 2 34 माइनस 4 यानी 30। बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा भाई 30। तो यहाँ पे आप लोग 5 में कर लो क्या भाई, तो 30, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना नेक्स्ट प्रश्न क्या करा भाई। तो देखो यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही सिंपल आसान है, बस आप लोग समझना। करा ए जो है ना बी का पिता है। देखो ए जो है ना वह क्या है भाई, तो ए जो है वह किसका पिता है, तो बी का पिता कौन है, ए। ठीक है, करा ओ जो है पी की माँ है। देखो ओ जो है ना, यह ओ जो है वह क्या है, तो ओ जो है वह पी की, इस पी की माँ कौन है, ओ की माँ, ओ जो है पी की माँ है। ठीक है, करा बी की माँ है। पी जो है ना, यह जो पी है यह क्या भाई, तो बी की माँ है। देखो बी की माँ कौन है भाई, तो बी की माँ कौन है, तो पी जो है बी की माँ है, यानी इसकी माँ है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है ना, यहाँ पे प्रश्न को आप लोग समझना, कर रहा है ओ जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो है ओ को क्या कहेगा। देखो बी जो है ना इस ओ को क्या कहेगा, तो कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ पे देखो बी की माँ कौन है भाई, तो बी की माँ ये पी है। अब पी की माँ कौन है, तो पी की माँ जो है ना ओ है, वही यहाँ पे ओ है। देखो वही ना करा, ओ जो है पी की माँ है, ओ जो है देखो पी की माँ है। अब बताओ कि माँ के माँ को क्या कहा जाता है, यानी बी जो है ओ को क्या कहेगा, तो देखो बी की माँ पी और पी की माँ ओ, यानी माँ के माँ को क्या कहा जाता है भाई, नानी, यानी बी जो है ओ को क्या कहेगा, नानी कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कहेगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना। 24 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, देखो 24 नंबर का जो प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न, और इसमें आप सभी को ये समझना होगा कुछ पॉइंट, जैसे मैं ऊपर की ओर उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर पूर्व कहता हूँ और इधर की ओर मैं पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी को पता होगा, समझ लो ना। अब आप लोग क्या करो, तो प्रश्न पे आ जाओ। करा ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की। ए ने पश्चिम की ओर, यानी अगर मैं ए को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या करा भाई, ए जो है वह पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर कहाँ, तो इधर, और कितना चला 5 किलोमीटर। अब कर रहा है दूरी तय की, और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। जब यहाँ पे आया ना तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर, यानी बाईं ओर कहाँ होगा भाई, इधर होगा, और कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है, करा पुनः दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या हुआ भाई, तो यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, तो पुनः दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब दाईं ओर कहाँ होगा, इधर होगा, और कितना चला भाई, तो 9 किलोमीटर चला। ठीक है, मैं मान लिया। करा इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। यहाँ पे जब आया ना तो उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर क्या कहते हैं, ऊपर की ओर, और कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, जो प्रश्न को समझना कि बताइए कि वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभ कहाँ किया था, यहाँ से, पहुँच रखा है कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है क्या होगा। तो देखो ये दूरी कितना है भाई, 5 किलोमीटर। अब जब ये देखो 9 किलोमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 9 किलोमीटर, यानी 9 और 5 कितना होगा यहाँ पे, तो 9 और 5 जो होगा वह 14 किलोमीटर होगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, 14 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या करा है। 25 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह कैलेंडर का प्रश्न है, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कॉमेंट में बताना, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।
ठीक है। और अंत में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।